तो कल हम कॉलबैक्स और प्रोमिसेस के बारे में पढ़ रहे थे और ये लेक्चर हमारा जो है हाफ हो चुका था। प्रोमिसेस और कॉलबैक्स क्या होते हैं अब हमें अच्छे से पता है। कॉलबैक्स मतलब ऐसा फंक्शन जो कि एक और फंक्शन लेता है एज अ पैरामीटर। मीन्स के एक फंक्शन होता है जिसको हम दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, उसे कॉलबैक्स बोलते हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, या हमने कल एक प्रोमिस बनाने के लिए यूज़ किया था, वो भी एक न्यू प्रोमिस करके था। तो प्रोमिस भी एक फंक्शन है जो कि एक कॉलबैक फंक्शन है, जो कि अपने आप में क्या लेता है, कॉलबैक। कुछ इस तरह का इसका सिंटैक्स होता है। एक नॉर्मल फंक्शन होता है जिसके अंदर आप अपना कॉलबैक पास कर रहे होते हो। अब ये जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, तो पहला पैरामीटर हमने उसकी वैल्यू नाम दे दिया जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शंस में देते हैं। और दूसरा पैरामीटर हमने क्या दे दिया, एक फंक्शन पास कर दिया, ये से बाय का। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसी तरह से सेट टाइम आउट है। अब ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है अपने आप में, लेकिन ये दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर एक और फंक्शन जो कि कॉल बैक फंक्शन हो गया। दूसरा पैरामीटर टाइम, कि कितने टाइम तक उसको वेट करना है, देन फिर वो चलेगा। उसी के साथ साथ कॉल बैक, नेस्टेड कॉल बैक्स अगर हमारे पास बन जाते हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो वो क्या होता है, एक चेन बन जाती है जो कि हमारा कॉल बैक हेल वाली साइड चले जाता है। ये काम तो करता है, लेकिन ये क्या है, हमने देखा था कि डीबगिंग करना मुश्किल होती है। इसी के साथ साथ एरर हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, और कोड जो है मेसी हो जाता है। मीन्स के आप समझ नहीं सकते कि कौन सा वाला कहाँ पे ओपन हो रहा है, फंक्शन कहाँ क्लोज हो रहा है। अभी तक एक छोटा कोड है, बड़े कोड्स में इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस इन चीज़ों को मतलब कॉल बैक हेल से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम प्रोमिस यूज़ करते हैं। तो प्रोमिस क्या होता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है प्रोमिस, जो कि आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू दे रहा होता है। जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में हम किसी के साथ प्रोमिस तो करते हैं, अब डिपेंड करता है कि हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ होती है। मीन्स कि आपको जब आप एक एसिंक्रोनस कॉल बनाते हो, तो एसिंक्रोनस कॉल बनाने के टाइम पे आपको नहीं पता होता कि इस एसिंक्रोनस कॉल का रिस्पॉन्स या तो यस आएगा या नो आएगा। तो उस केस में अगर से आंसर यस आ रहा होता है तो प्रॉमिस आपको सक्सेस रिटर्न करता है, और अगर फेल आ रहा होता है तो वो आइदर इट विल सक्सेस और फेल, तो वो फेल हो जाता है। फिर हमने देखी थी प्रोमिस की स्टेट्स, जो कि हमारे पास तीन टाइप की स्टेट्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्ट। पेंडिंग मीन्स कि जिस टाइम हमारी एपीआई कॉल जा रही है वो प्रोसेस के अंदर है। मतलब अभी उसने रिस्पॉन्स नहीं लेकर आई, लेकिन हमारी साइड से जा चुकी है, सर्वर से रिटर्न नहीं हुई। उस स्टेट में वो पेंडिंग होती है, जिसके अंदर मोस्टली हम जो है लोडर वगैरह की चीज़ें, इफेक्ट्स वगैरह दिखाते हैं। फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। फुलफिल्ड में अगर आपकी कंडीशन सही होगी, आपका डेटा आ गया, जो आप चाह रहे थे, आपका पर्पस पूरा हो गया, तो वो फुलफिल्ड हो जाएगा। और अगर से वो नहीं हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो उसको हमने कल देखा भी था बना के, जिसके अंदर हमने फुलफिल को एज आ रिजोल्व, और रिजेक्ट जो कि हमारा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो। तो ये कोड कल हम कर रहे थे, और इसके लिए हम वी एस कोड खोल लेते हैं दोबारा। वी एस कोड। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रेपो है गई, ठीक है, रेपो है गई। तो हम कल वाली जो है पुल ले लेते हैं इसके अंदर। तो अभी हमारे पास एसेंक वाला ये लेक्चर है जिसमें हम कल देख रहे थे, ठीक है। अब हमने ये प्रॉमिस बनाया था। अब अगेन के न्यू न्यू एक कीवर्ड है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, या जब भी कभी आप कोई नया एरे बनाते हो, नया कोई भी एक चीज़ बना रहे हो, उसके लिए न्यू कीवर्ड यूज़ होता है। न्यू कीवर्ड इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। आप लेट से कि एक आपने ऊपर बना के रख लिया, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया यूज़र का, ठीक है, जो कि कल हमने स्टैक और हीप वाली एग्जांपल में भी देखा था। और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर यूज़र का नेम वगैरह ये सब होगा।
अब आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि जब भी आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप इस तरह से वेरिएबल बना के न्यू करके और वो ऑब्जेक्ट उसको दे सकते हो, तो आपका एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये न्यू कीवर्ड क्या है, एक जेनेरिक कीवर्ड है। आप इसको सिर्फ फंक्शन के साथ नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हो, कहने तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रॉमिस के साथ यूज़ कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम एक नया प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। हमने लिखा न्यू कीवर्ड से हमारा जो है न्यू प्रॉमिस क्रिएट होगा। अब प्रॉमिस एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन है, इट मीन्स कि वो एक फंक्शन ले रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो ये जो हम इसमें पास कर रहे हैं ये कॉल बैक है। अब जो कॉल बैक वाला फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है, कल हमने ये चीज़ समझी थी, जो कि एक रिजोल्व होता है और एक रिजेक्ट होता है। अब रिजोल्व जो है वो उस केस में, अच्छा ये दोनों भी फंक्शंस हैं, कैसे है चल रहा है, मतलब एक प्रॉमिस जो कि एक फंक्शन ले रहा है और उस फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शंस पास हो रहे हैं, ये दोनों भी कॉल बैक हैं, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे हम इनको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन के साथ साथ हम क्या लगा रहे हैं, कर्ली राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने दो फंक्शन पास किए, एक रिजोल्व और रिजेक्ट। अब ये जो रिजोल्व वाला फंक्शन है ये उस केस में चलेगा कि अगर से आपकी कंडीशन सक्सेस होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रैंडम एक स्टेट बनाई थी सक्सेस के नाम से, और अगर हम फॉल्स कर देंगे तो अभी के केस में हमारा फेल चल जाता है, और अगर हमने इसको ट्रू किया तो हमारा रिजोल्व चल जाता है। और उसके बाद ये तो हमारा होता है प्रॉमिस बनाना, मतलब यहाँ तक हमारा ये प्रॉमिस बन रहा है। बनाने के बाद अब ये सेट टाइम आउट हमने लगाया था क्योंकि हमें इसको 1 सेकेंड के अंदर के बाद चलाना था। तो फॉल्स अब ये हमने रखी है तो हमारी कंडीशन ये चलेगी नहीं, तो हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब वो रिजेक्ट हो जाएगा तो हमें इसको कंज्यूम करना है, ठीक है। जैसे कि हम इफ़ एल्स या फंक्शंस में से कुछ भी बनाते हैं, एक हमने फंक्शन बनाया जो कि हमें कैलकुलेट करके दे रहा है दो नंबर्स की सम। तो अब उसने फंक्शन का काम था कैलकुलेट करना, लेकिन उसने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अब आप उसको उसकी वैल्यू भी कंज्यूम करनी है हमें। तो वैल्यू कंज्यूम करने के लिए हम रिटर्न कर रहे होते थे फंक्शन से वैल्यू को, फिर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते वक्त एक उसके अंदर सेव कर रहे होते थे कुछ इस तरह से, अगर भूल गए हो तो कौन सम, बल्कि फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन सम। तो ये दो नंबर ले रहा होता था कुछ इस तरह से। अब ये फंक्शन तो बन गया और इस फंक्शन ने अपना काम भी कर दिया। लेट्स से कि मैंने बोला सम कुछ कर देते हैं इसको, और नम वन प्लस नम टू। अब ये फंक्शन आप जब भी कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, दोनों नंबर को सम तो कर देगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू को कंज्यूम नहीं कर सकते अभी। अब इसकी वैल्यू को अगर हम कंज्यूम करेंगे, लेट्स से कि अगर मैंने इसको चलाया फंक्शन और मैंने फंक्शन में लिखा, लेट्स से फंक्शन नहीं चलाया, मैंने लिखा सम, सम के अंदर मैंने लिखा 1+1, तो ये हमें 2 देगा। लेकिन ये हमें 2 देगा अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, आंसर में क्या आएगा अभी, कभी ट्राई किया है? अरे यार, सी डी, क्या नाम है फोल्डर का, जे एस एसेंक। फेल दे रहा है, अच्छा वो तो ऊपर से आ रहा है। अभी हमारा ये वाला फंक्शन चला है लेकिन उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने फंक्शन तो बनाया है लेकिन हमने फंक्शन को कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। कंज्यूम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो आंसर में कुछ सेव ही नहीं होगा। और पहली चीज़ कि हमने कंसोल भी नहीं लगाई, कंसोल तो लगाए हम, कंसोल तो लगाया नहीं, कैसे कुछ शो होगा आंसर। अभी शायद कुछ अनडिफाइंड वगैरह शो होगा, ठीक है। अनडिफाइंड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो वो डिफ़ॉल्ट में उसको अनडिफाइंड सेट कर देता है। तो फंक्शन को बनाने के बाद उसको कंज्यूम करने के लिए हमें उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है, तब जाके वो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब हमने ये रिटर्न अच्छा सा पढ़ा था जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे, जब इसको डिटेल में हमने चीज़ें समझी थी।
तो रिटर्न हम सम्स करते हैं, तो अब हमें क्या होता है कि सम्स का जो भी आंसर होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और हमें यहाँ पे इस केस में मिल जाएगा, जैसे कि अभी के केस में हमें 2 मिल रहा है। तो क्या होता है कि फंक्शंस, जो भी फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं जिन्हें हमें कंज्यूम करना होता है। अब प्रोमिस भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा होता है, या तो ये रिजोल्व की वैल्यू रिटर्न करेगा या ये रिजेक्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हमें इसकी वैल्यू को कंज्यूम करना है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हम कल कंज्यूम इसको कर रहे थे, तो कंज्यूम करने के लिए पहले मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब ये फंक्शन मेरा माय प्रॉमिस वाला, ये वाला, ये चल तो जाएगा, लेकिन अब मुझे इसमें आगे बताना है, क्योंकि अब ये देखो कंडीशनली हम हमें क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो या तो ये प्रॉमिस सक्सेस हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो हमें इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी करनी होती है और इस प्रॉमिस को अच्छे से हैंडल भी करना होता है। जैसे कि अब इसके अंदर आप क्या करोगे, आप, अब हम, एक और फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, जिसको हम बोलते हैं देन मेथड है, मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो। ये देन क्या करता है, ये देन उसी केस में चलेगा सिर्फ जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। इट मीन्स कि आपका प्रॉमिस सक्सेस होगा। ये देन सिर्फ जब चलता है जब आपका प्रॉमिस सक्सेस होता है। लेट्स से कि मैंने अब ये देन क्या है, वैसे ये देन एक फंक्शन है, बट कौन सा फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या लेता है, एक और फंक्शन लेता है एज अ पैरामीटर। अब वो हम इसके अंदर कुछ इस तरह से पास करेंगे, एरो एरो फंक्शंस बना के। सही है, ये फंक्शन देन वाला हो गया, देन के अंदर हमने ये एक फंक्शन पास कर दिया। अब ये फंक्शन जो हमने बनाया है, इससे हमें वैल्यू चाहिए। वो कौन सी वैल्यू होगी, जो कि प्रॉमिस चलते वक्त इस रिजोल्व ने रिटर्न की होगी। अब जाहिर है वहाँ से तो रिटर्न हो गई, लेकिन हमें यहाँ पे गेट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो इसका कॉल बैक फंक्शन है डॉट देन का, डॉट देन वाला कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर हमें उसको पैरामीटर लेना पड़ेगा। अब आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप रख सकते हो रेस, आप रख सकते हो आंसर। जिस तरह से हम मैप मैप चलाते हैं ना, मैप भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है। मैप चलाते हैं, मैप के अंदर भी हम एक फंक्शन बना के उसको चला देते हैं। तो इसको हम रिज़ल्ट बोल लेते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट। और लेट्स से कि मैं अभी इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट, और देखते हैं कि हमें रिज़ल्ट में क्या मिलने वाला है। प्रॉमिस चला, तो अभी हमारा ये ब्रेक हो गया। अच्छा, ब्रेक हो गया, इसका रीज़न ये है कि अब ये, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स लगाया हुआ है, और अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ, तो अब चलेगा, ठीक है। असल मैं थोड़ी देर पहले जो बात बता रहा था वो ये था कि देन सिर्फ कब चलेगा, सक्सेस के केस में चलेगा। तो अभी हमने देखा कि अगर हम उसकी वैल्यू को फॉल्स कर रहे हैं, अच्छा फॉल्स करने पे हो क्या रहा है, हमारी इफ़ चलती है। अब ये सक्सेस का मतलब ये है कि सक्सेस ट्रू होगा तो हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर सक्सेस ट्रू नहीं होगा तो हमारा एल्स चलेगा। तो सक्सेस तो हमने फॉल्स रखा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये रिजोल्व तो चल ही नहीं रहा, हमारा क्या चल रहा है, रिजेक्ट चल रहा है। इस केस में हमारा देन ट्रिगर ही नहीं होगा। अब प्रॉमिस तो चला, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो अभी मैंने इसको फॉल्स रखा हुआ है, लेकिन मुझे, मैं चाहता हूँ कि फेल के केस में मुझे ये फेल शो हो, ठीक है। अभी तो मुझे एरर शो हो रहा है, अगर मैं चला रहा हूँ इसको तो मुझे एरर शो हो रहा है। क्यों, वो बोल रहा है कि दिस एरर ऑर्गेनाइज आइदर बाय थ्रोइंग इनसाइड ऑफ एन एसेंग फंक्शन विदाउट अ कैच ब्लॉक, विदाउट अ कैच ब्लॉक। तो जब भी हम प्रॉमिस को कॉल करते हैं, हमें ऑलरेडी ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि प्रॉमिस आपको या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम या तो उसको ट्रू के केस में हैंडल करें या फिर हम उसको सिर्फ फॉल्स के केस में हैंडल करें। हमें हर दफ़ा दोनों केसेस में हैंडल करना होगा, दोनों केसेस में हैंडल करना होगा, वरना क्योंकि आपको नहीं पता कि ये प्रॉमिस सक्सेस होगा या फेल हो जाएगा, तो हमें एहतियातन दोनों चीज़ें करनी होती हैं। क्योंकि अभी जब तक हमारा कोड सही चलता रहेगा, जब तक आंसर सही सही आ रहा होगा, जैसे ही कोई भी प्रॉमिस बंद हुआ हमारी पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि आपको कैच ब्लॉक लगाना होगा इसके लिए। तो कैच ब्लॉक का काम क्या होता है, जिस तरह से देन सिर्फ सक्सेस के केस में चलता है, उसी तरह से कैच किस केस में चलता है, फॉल्स के केस में चलता है। मीन्स के अगर हमने इसको लगाया कैच, अब कैच भी क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। कैच वैसे फंक्शन है, ये हमने सिंपल फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कौन सा है, बिल्ट इन फंक्शन है, हम नहीं बनाते, जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दिया हुआ है।
तो सब कुछ बना बनाया रखा हुआ है, खाली हमने उसको यूज़ करते जाना है अपने पास। हमने लिखा डॉट कैच, एक फंक्शन कॉल करा। अब ये फंक्शन क्योंकि कॉल बैक है, कॉल बैक क्या करता है, एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये बात याद आ जाए, आपको याद हो जाए, और जो नहीं आए थे उन्हें भी पता चल जाए। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, क्या जो अपने आप में एक और फंक्शन लेता है, तो ये कैश भी एक फंक्शन लेगा। अब हमें पता है कि ये चल तो जाएगा, ये भी एक एरो फंक्शन होगा, लेकिन जो प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है उसको हमें पहले गेट करना पड़ेगा। गेट करने का तरीका ये है कि जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर हम पैरामीटर लेंगे, जिस तरह से हमने देन में लिया है। तो देन में हमने एक रिजल्ट करके पैरामीटर लिया था, यहाँ पे हम एक एरर करके पैरामीटर ले लेंगे। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है एरर, लेकिन अंडरस्टैंड यही होगा कि आप इसको मतलब एरर रखोगे तो ही वो अंडरस्टैंडेबल होगा, मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई एरर का मतलब एरर आएगा इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर लगा देते हैं। तो अब हमारी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, फॉल्स के केस में हमें फेल देगा, और ट्रू के केस में हमें सक्सेस मिलेगा। तो ये तो हो गई प्रॉमिस की दो स्टेट्स, मीन्स के एक तो हो गई फेल के केस में और एक हो गई सक्सेस के केस में। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है देन कैच के साथ साथ, ये दोनों भाई भाई हैं, और इनका एक और भाई होता है जो कि होता है फाइनली। फाइनली का क्या मतलब होता है, फाइनली भी एक और कॉल बैक फंक्शन है जो कि अपने आप में एक और फंक्शन लेता है, और इस फंक्शन को, इसको हम बोलते हैं फाइनल। ठीक है, फाइनल जो भी है, फाइनल स्टेट बोल देते हैं या फाइनल आंसर बोल देते हैं। अब फाइनली का क्या मतलब है, फाइनली अगर आपका प्रोमिस भले से सक्सेस हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, फाइनली हमेशा चलता है। सही है, मीन्स के अगर से आपके प्रोमिस ने आपको रिजोल्व चला के उसने आपका रिस्पॉन्स सही नहीं दिया, तब भी फाइनली चल जाएगा। और अगर से रिजोल्व चला के रिजेक्ट चला दिया और रिजोल्व नहीं चलाया, मीन्स अब आपका आंसर सही नहीं आ रहा, तब भी चल जाएगा। वैसे फाइनली में कोई पैरामीटर नहीं आता, क्योंकि पैरामीटर हम ले सकते हैं, बट देखते हैं क्या मिलेगा इसके अंदर। फन रखता हूँ मैं इसको। मोस्टली फाइनली किस किस में यूज़ हो रहा होता है कि लेट्स से कि आपने एक एपीआई कॉल दी, अब वो कॉल चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, डेटा आ ही नहीं रहा आपका। तो कुछ फाइनली का वक्त जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा, तो आप चाहते हो आपकी एप्लीकेशन या तो ब्रेक ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ कि जैसे आपने पेंडिंग स्टेट लगाई हुई है, आपने पूरी एप्लीकेशन पे लोडर लगाया हुआ है एक अपना। अब वो लोडर स्पिन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, भले आपका ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, लेकिन आपको दोनों के केस में बंद करना है। तो अब या तो आप क्या करोगे, लेट्स से कि आप उसको यहाँ पे भी बोलोगे लोडर फॉल्स, ठीक है, या और फिर आप उसको यहाँ पे भी बोलोगे। तो आपको दोनों ब्लॉक में रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ब्लॉक में ना रख के सिंपल सिर्फ फाइनली में रख दो, क्योंकि हमें पता है फाइनली तो दोनों केस में चलने वाला है। समझ रहे हो ना, मीन्स कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई कि जो डेटा लेके आ रही है आपकी। अब आपने ये प्रोमिस चलाया, और प्रोमिस चलाते के साथ ही लोडर को ऑन कर दिया। अब आपका लोडर ऑन हो गया। अब लोडर को ऑफ करना है हमें। ऑफ करने के लिए हम उसको दोनों केस में ऑफ करना चाहते हैं। वो ये कि अगर से डेटा आ गया तब भी हमारा लोडर ऑफ होके हमें डेटा शो होने लग जाए, और अगर हमारा डेटा नहीं आया तो लोडर ऑफ होके हमें एक एरर मैसेज दे कि भाई फेल टू फेच योर डेटा, इस तरह से कुछ। और अब आप इसको बार बार रिपीट करने की जगह क्या कर सकते हो, फाइनली ब्लॉक यूज़ करके फाइनली के अंदर ये लगा सकते हो, तो आपको दोबारा दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि फाइनली यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो फाइनली के अंदर मोस्टली ये क्या होता है कि हम कुछ पास तो नहीं करते, बट रन रन विथ फेल एंड सक्सेस। तो अभी हमारा सक्सेस है, लेकिन हमारा ये फाइनली चल रहा है। इसी तरह से अगर हमारा फॉल्स हो जाता है, तब भी हमारा फाइनली चलेगा। ठीक है, ये फेल हो गया और ये फाइनली चल गया। तो ये दोनों के केस में चलता है, बस ये तीन ही होते हैं, देन, कैच और फाइनली। तीनों का अलग अलग काम है। तीनों किस लिए यूज़ होते हैं, प्रोमिस को कंज्यूम करने के लिए, ना कि क्रिएट करने के लिए, ना यूज़ करने के लिए, बल्कि
उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो ये कि प्रोमिसेस देख लिए, स्टेट्स देख ली, कंज्यूमिंग करना देख लिया इसको डॉट देन और कैश वर्ड के साथ, फाइनली के साथ। प्रोमिस देखो जावा स्क्रिप्ट में तो एक फंक्शन है क्योंकि हम एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको रिटर्न में क्या देगा, एक तरीके का ऑब्जेक्ट देगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मर गया है जीपीटी, नेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ, तो ये लॉगिन करना पड़ेगा इधर। मेरा अकाउंट है शायद, चाहिए। कॉफ़ी एंड क्लाउड टाइम इज प्रोमिस अ फंक्शन और ऑब्जेक्ट? एक्सप्लेन। ठीक है, अब मैं अपनी ज़बान से इतना ही बता सकता था, तो अब थोड़ी सी इसकी ज़बान बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, प्रोमिस से एक ऑब्जेक्ट है। थिंक ऑफ इट लाइक व्हेन यू ऑर्डर फूड और फॉर डिलीवरी यू गेट अ रिसिप्ट। दैट रिसिप्ट इज़ अ प्रोमिस यू दैट योर फूड विल अराइव लेटर, यू कांट ईट द रिसिप्ट इटसेल्फ। अच्छा, इट इज़ जस्ट रिप्रेजेंट द फूड दैट्स कमिंग। मतलब ये कि आपने एक जगह ऑर्डर किया, अब आप ऑर्डर करके बैठ गए, मतलब आपको उन्होंने रिसिप्ट दे दी। मैकडोनल्ड्स पे होता है ना ऐसा, हम जाते हैं पहले वो देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो फिर वो हमें रिसिप्ट दे देते हैं, फिर हम रिसिप्ट को लेके काउंटर पे जाते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अब आपका ऑर्डर जब तक वो डिलीवर नहीं होगा, आप रिसिप्ट तो नहीं खाओगे ना। वो रिसिप्ट किस लिए दिए आपको, किस लिए दिए, ऑर्डर लेने के लिए दिए। सिमिलरली a javascript promise is an object that represents something that will happen in the future। वो तो हमें ऑलरेडी पता है। प्रॉमिस क्या करता है कि कुछ ऐसा हैपन करता है कि जो कि फ्यूचर में चलने वाला है। ठीक है, आप जो काम बना रहे हो ना, वो फ्यूचर में चलेगा, अभी नहीं चलेगा। मतलब आपने एक चीज़ को, जो भी फंक्शन को कॉल किया है, वो अभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाद में होगा। तो वो फ्यूचर की चीज़ें होती हैं। लेकिन हम उसको जब कॉल करते हैं ना, उस केस में हमें उसको ऐसा फंक्शन, मतलब ऐसा मेथड, प्रोमिस हैव फंक्शंस मेथड्स अटैच टू देम लाइक। अच्छा, अब ये है कि व्हेन वी क्रिएट प्रोमिस वी यूज प्रोमिस। दिस इज वेयर it gets interesting. Promise is actually both. It is a constructor function that creates promise objects। ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी तो कुछ कोड लिखना पड़ेगा ना। तो अब आप या तो उस कोड को बार बार लिखो। जावास्क्रिप्ट ने क्या करा कि बार बार ना लिखो, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करोगे ना, हम वो आपको प्रोमिस बना देंगे। समझ रहे हो? मतलब ये कि आप वही वाली मिसाल है जो कि हमने वो देखा था कि आप एक चीज़ को बार बार प्लस माइनस कर रहे होते थे, फिर हमने बाद में क्या करा, उसी को एक ही दफ़ा फंक्शन बना दिया कि आप जब भी आपको प्लस या माइनस चाहिए, आप उस फंक्शन को कॉल कर लो। सेम सीन है, प्रोमिस है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी तो कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी ना। तो या तो आप उसको बार बार कोडिंग करो हर दफ़ा, या फिर आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लो। उस फंक्शन का मतलब यही होता है कि जब भी आप इस फंक्शन को चलाओगे तो वो एक प्रोमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। फंक्शन चला रहे हैं प्रोमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ना कि प्रोमिस को यूज़ करने के लिए, ना कि प्रोमिस को अपने पास इसको जो है कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप उस प्रॉमिस की टाइप को चेक करोगे तो वो बोल रहा है आपको रिटर्न में फंक्शन मिलेगी, और जब आप उसको यूज़ करोगे तो वो फिर आपको क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। तो मतलब फंक्शन अलग होता है। फंक्शन तो कीवर्ड है जो कि काम कर रहा है,
लेकिन वो चीज़ जो हो रही है वो नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। जो चीज़ हो रही है वो प्रॉमिस है, लेकिन जो कर रहा है वो फंक्शन है। उस तरह से समझो ना कि मतलब एक बंदा है जो किसी चीज़ पे काम करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ने वाले हो, हम दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये है कि मैं फंक्शन हूँ इस केस में और आप लोग क्या हो, प्रोमिस हो। क्योंकि आप पे काम हो रहा है, मैं पढ़ाऊंगा, आप फ्यूचर में जाके कुछ बनोगे, तो ये क्या हो गया, प्रोमिस हो गया। अब आपने मुझसे प्रोमिस तो किया है, लेकिन आप बन भी सकते हो, नहीं भी बन सकते। तो बस उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस चेनिंग फिक्सिंग कॉलबैक हेल, अब ये क्या करता है, इंस्टीड ऑफ नेस्टिंग कॉलबैक्स वी चेन प्रोमिस, हम प्रोमिस की चेन बना देते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन समझ लेना आसान है। फंक्शन स्टेप वन, अब ये क्या करता है, एक नया प्रोमिस रिटर्न करता है, रिजोल्व सेट टाइम आउट। अच्छा, ये जो है ना कुछ इस तरह से बनना चाहिए। कल भी हमने देखा था, ये मसला था। फंक्शन स्टेप वन, फंक्शन स्टेप टू, हाँ। तो स्टेप वन में क्या होता है कि एक न्यू प्रोमिस रिटर्न करेगा, फिर स्टेप टू भी एक और नया प्रोमिस रिटर्न करेगा। तो हमने क्या करा, हमने बोला स्टेप वन चलाओ, जब तक स्टेप वन का आंसर अगर से ट्रू हो जाए तो फिर आप क्या करो, स्टेप टू को चला दो। स्टेप टू को उन्होंने कॉल किया देन के अंदर, फिर स्टेप टू चला। अब अगर स्टेप टू चल जाएगा सक्सेसफुली तो क्या होगा, देन चलेगा, फिर वो हमें क्या दे देगा, देन का रिजल्ट देगा। समझ रहे हो, मतलब अभी इस केस में हमें क्या प्रिंट होगा, या आप लोग अपने पास भी चला के देखा करो कोड, ताकि कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कोड किस तरह से चल रहा है किस तरह से नहीं। प्रॉमिस चला, स्टेप वन डन, स्टेप टू डन। तो क्या हो रहा है कि ये हमारा स्टेप वन यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप वन डन और स्टेप टू डन। तो क्या होता है कि जैसे ही हम स्टेप वन को कॉल करते हैं, अब ये एक प्रोमिस रिटर्न करता है, तो वो रिजोल्व है। अब वो या तो रिजेक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिजोल्व हो सकता है। तो अभी यहाँ पे सिंपल से एक स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ रिटर्न कर रही है, तो ये हमेशा रिजोल्व ही होगा। मतलब इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो फेल हो सके। तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक सीखने के हिसाब से है, इस वजह से तो क्या होता है कि पहले वो हमारा स्टेप वन को रिजोल्व करता है और फिर हमारे स्टेप टू को रिजोल्व करता है। तो या तो आप उसकी चेनिंग करोगे या फिर आप सिंपल से बोलोगे कि स्टेप वन के केस में तो आप स्टेप टू को चला दो, लेकिन स्टेप टू जब कंप्लीट हो जाए तो आप ओवरऑल जो भी रिजल्ट है हमारा वो हमें प्रिंट करके दे दो। तो पहले क्या हो रहा है, स्टेप वन डन हो रहा है और उसके बाद स्टेप टू डन हो रहा है। तो इस तरह से चेनिंग बना सकते हो, अपने पास प्रैक्टिस करना है इसकी। अब ये देखो, यही चीज़ अगर हम उससे करते हैं जो कि कॉल बैक फंक्शन था, तो कुछ इस तरह का कोड होता। मतलब आप कुछ इस तरह से बनाते कि आप बनाते फंक्शन स्टेप वन, ठीक है, उसके अंदर आप एक कंसोल लगाते और उसको बोलते स्टेप वन डन। बल्कि यहाँ नहीं लगाते कंसोल, आप करते इसके अंदर एक और फंक्शन बनाते, फंक्शन स्टेप टू, ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर ये करते। तो मतलब आप इसके बाद फंक्शन पे फंक्शंस फंक्शंस पे फंक्शंस बनाते जाते हैं और वो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। ये तो सिंपल वाले मैंने फंक्शंस बनाए। तो उससे अच्छा है कि आप प्रॉमिस यूज़ करो, सिंपल सा बस बना के रखें ऊपर फंक्शन और उसको इस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। एरर हैंडलिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मतलब ये कि रिजोल्व के केस में रिजोल्व हो जाएगा और कैच के केस में कैच, और इस फाइनली भी देख लिया हमने। अच्छा, इवेंट लूप में कैसे चलता है, आप अब थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो टास्क भी हमारी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। वो ये कि हमने कोड लिखा है कंसोल स्टार्ट, उसके बाद हमने लिखा है प्रोमिस। अब प्रोमिस कौन सी कॉल है, कौन सी टास्क है प्रोमिस, नहीं नहीं, मैक्रो है या माइक्रो है, माइक्रो टास्क है। माइक्रो टास्क कौन सी होती है, जो कि कुछ टाइम बाद आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देती है, और वो रिस्पॉन्स सक्सेस या फॉल्स हो सकता है। और मैक्रो टास्क कौन से होते हैं, जो कि फिक्स इंटरवल में एक टाइम आपने सेट कर दिया, उतने टाइम में चलते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों ने आउटपुट नहीं देखा था, वैसे मुझे पता ही नहीं है, मैंने नीचे स्क्रॉल कर तो दिया था। अभी मुझे ये बताओ, ये लाइन ऑफ कोड में से 4 कंसोल लगे हुए हैं, ताहिर, ये 4 कंसोल लगे हुए हैं, बाकी सब। अब मुझे बताओ कि इनका सीक्वेंस कैसे होगा, मतलब कौन सा पहले चलेगा, कौन सा उसके बाद चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा। हाँ, चाहिए।
हम्म। और कोई बताओ। देखो स्टार्ट और एंड का तो सिंपल है, हमें पता है, ये तो हमारी कहाँ चल जाएंगी, वेब एपीआई अपने आप में ही हैंडल कर लेगा इसको, तो क्यूई में भेजेगा ही नहीं वो। अब आ रहा है ना, कोड लेवल पे आगे बात कर रहे हैं अब। बोल लेते हैं ना सर करके दिखाओ करके दिखाओ, तो अब ये कोड लेवल पे बात हो रही है। तो स्टार्ट और एंड तो एक के बाद एक बात चल जाएगा, सिंपल। वो तो कौन सी कॉल्स हैं, सिंक्रोनस कॉल्स हैं, तो सिंक्रोनस कॉल तो वेब एपीआई अपने आप में ही हैंडल कर लेता है, वो तो उसको नीचे भेजता ही नहीं है क्यूई में। दूसरी चीज़, अब ये दो जो कॉल्स हैं प्रॉमिस और सेट टाइम आउट, ये है एसिंक्रोनस कॉल्स। तो आपने बोला कि सेट टाइम आउट पहले चलेगा और प्रॉमिस बाद में चलेगा, और असीफ ने बोला कि प्रॉमिस पहले चलेगा, सेट टाइम आउट बाद में चलेगा। और कोई बताए। उमर, नुमान, सो रहे हो क्या आप लोग पीछे से। मुदस्सिर। इवेंट लूप को देखते हैं दोबारा, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था। इवेंट लूप, ये हमारा इवेंट लूप होता है। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, ये वाली सही है फिर भी। सही खुल जाए यहाँ पे इमेज, बस आज तो सही खुल रही है। हाँ, वहाँ तो सही खुल रही थी। यहीं देख लेते हैं, वो मैं क्या जूम कर रहा हूँ ना, मैं इस वजह से हो रहा है। तो ये हमारी वेब एपीआई है, रेड वाला बॉक्स। ठीक है, ये हमारा कॉल स्टैक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कल देखी थी, हीप। इसको यहाँ कैसे करूँ। अ, सही है अभी। हेडर को गायब कर सकते हैं हम। क्या क्या करवाने बैठ जाते हो यार। सही है। तो कॉल स्टैक है हमारा। अब इस कॉल स्टैक में दो चीज़ें होती हैं, हमने कल देखी थी। कौन सी। थोड़ा याद दिलाओ, थोड़ा सा तो याद रखो, कल ही पढ़ाया है। हाँ, स्टैक और हीप, दो मेमोरी होती हैं इस कॉल स्टैक में। स्टैक और हीप दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। स्टैक कौन सी होती है। प्रीमिटिव, वर्डिंग से याद करो, इंटरव्यूज देने जाओगे ना, वो बोलेंगे ये क्या भाई सब्जी बेच रहे हो क्या। बोले भाई टेक्निकल बातें करो। तो स्टैक में दो मेमोरीज होती हैं, हीप और स्टैक होता है अपने आप में कॉल स्टैक के अंदर। तो स्टैक जो है ना, उसकी लिमिटेशन होती है, तो उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आती हैं। प्रिमिटिव का मतलब सिंगल वैल्यूज़, प्रिमिटिव का मतलब जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, प्रिमिटिव का मतलब स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट्स, ये सब चीज़ें। और जो हीप होती है, हीप नॉन प्रिमिटिव होती है। हीप के अंदर क्या होता है, डेटा, एक्चुअल डेटा आपका वहाँ रखा हुआ होता है, बट उनका रेफरेंस कहाँ होता है, स्टैक में होता है। तो कुछ इस तरह से मीन्स के, अगर आपने, हीप नॉट हील। हाँ वो तो वैसे सब जगह एक ही होता होगा, बट सही कहे, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ये रही, ये आज अच्छा खुल रहा है, कल तो खुल ही नहीं रहा था। ये तो स्टैक है। स्टैक क्या होता है कि जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं ना, अब देखो कॉन्स्ट मेल ट्रू सबसे पहले लिखा हुआ है, बट वो सबसे आखिरी में आ रहा है, क्योंकि जो पहले आया था वो सबसे नीचे बैठ जाएगा। लेकिन बेचारे के साथ गलत होता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे बाद में निकल के जा रहा होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो स्टैक ये है। और हाँ बोलो। हाँ,
जो सबसे लास्ट में चलता है वो फिर बाद में एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, अब देखो स्टैक में क्या है कि जैसे न्यू परसेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सही है, सही है, चलने दो। न्यू प्रोमिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब न्यू प्रोमिस का की तो हमने यहीं रखा हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअल डेटा यहाँ हीप में पड़ा हुआ होता है। तो जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं उनकी डेटा हीप में स्टोर हो रही होती है, और उनका रेफरेंस जो कि उनका पॉइंटर जो होता है वो स्टैक में होता है। तो रेड बॉक्स वाला हमारा एक नॉन प्रिमिटिव है, तो वो हीप में है। इसी के साथ साथ हमारा येलो बॉक्स वाला भी ये यहाँ पे हीप में है। फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, तो वो भी हमारा इधर ग्रीन बॉक्स के अंदर है। बाकी के ये ब्लू और ये जो है ना ब्लू वाला एक क्या है, प्रिमिटिव है। तो ये सिंगल एक स्ट्रिंग स्टोर हो रही है खाली, तो वो सिर्फ इस यहीं पे ही आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी मेमोरी लिमिटेशन कम होती है, तो ये ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, सिर्फ डेटा का रेफरेंस सेव करता है, क्योंकि आपकी जो रैम या जो भी जहाँ पे भी ये प्रोसेस, हाँ हमारी थ्रेड, थ्रेड याद है ना, तो जब आपका थ्रेड में चल रहा होता है तो वो यहाँ से नहीं उठाएगा, वो यहीं से ही उठाएगा हमेशा। आपका जो भी प्रोमिस, जब भी आपकी फ़ाइल को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, सॉरी प्रोमिस नहीं, आपका प्रोसेस, जब भी आपकी कोई प्रोसेस चल रहा होगा तो आपकी डेटा स्टैक से उठाई जाती है, यहाँ से उठाई नहीं जाती। तो इसीलिए वो कॉल तो यहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है कि बोलता है हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो इधर जाता है, यहाँ से उठा के लाता है और फिर आपको आगे दे देता है। तो कुछ इस तरह का फ्लो होता है। तो हम बात कर रहे थे माइक्रो और मैक्रो टास्क की। वेब एपीआईज में हमारे पास हमारे कोड के अंदर अब ये वाली स्टेटमेंट स्टार्ट और एंड तो कहाँ चल जाएगी, यहीं पे चल जाएगी वेब एपीआईज में। लेकिन जो बाकी की दो कॉल्स हैं वो यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। अब हमें पता है कि प्रोमिस हमारी माइक्रो टास्क होती है और हमारा सेट टाइम आउट मैक्रो टास्क होता है। तो सेट टाइम आउट हमारा यहाँ बैठा हुआ है और माइक्रो हमारा यहाँ बैठा, सॉरी प्रोमिस हमारा यहाँ बैठा हुआ है। अब मैंने आपको प्रायोरिटी की बात बताई थी, यहाँ पे आती है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दी जाती है, माइक्रो टास्क को दी जाती है। तो अभी के केस में क्या चलेगा हमारा, वहाँ क्या चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, प्रोमिस चलेगा ना, प्रोमिस माइक्रो टास्क होता है। तो प्रोमिस माइक्रो टास्क है, उसकी प्रायोरिटी हाई है, इसीलिए कॉल बैक में पहले प्रोमिस जाएगा, फिर हमारा सेट टाइम आउट जाएगा। क्योंकि सेट टाइम आउट में भी क्या आपने 5 मिनट का सेट कर दिया, तो वो 5 मिनट तक ट्रैफिक जाम करके थोड़ी रखेगा, तो वो उसको बाद में चलाता है हमेशा, उसकी लो प्रायोरिटी होती है। टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं, इंटरवल वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी। तो इसका आउटपुट अगर देखना है, अब मैं चला के नहीं दिखा रहा, खुद देख लेना, लेकिन ये आउटपुट यहाँ रखा हुआ है, स्टार्ट एंड, उसके बाद प्रोमिस और फिर हमारा टाइम आउट सबसे लास्ट में। अब प्रोमिस को हमने पढ़ लिया, बहुत सब चीज़ें समझ ली। अब हमें रियल लाइफ में एपीआई कॉल लगानी है इसके साथ, और कुछ डेटा मंगाना है, तो करके देखते हैं। अब एपीआईज के लिए ना हमें, वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक ये चीज़ निकाल के रखी है, ये आपका असाइनमेंट है। ये हमारी न्यूज़ एपीआईज हैं, इससे आप लोग सीखोगे भी कि एपीआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या करना होता है। दूसरी चीज़, यहाँ से आप अपनी एपीआईज को अच्छे से समझ भी सकते हो। अब ये न्यूज़ एपीआई एक वेबसाइट है, और यही वाली होती है शायद, मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ की थी। बाकी ये कि हाँ होगी यही। अब इसमें एंड पॉइंट्स में एवरीथिंग यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देख रहे हो, ये आपकी एपीआई है। अब अगेन ये इतना बड़ा एक यूआरएल तो होता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हम सीखेंगे एक्सप्रेस के अंदर, क्योंकि एपीआईज बनाना वहाँ सीखते हैं हम, यहाँ पे हम सिर्फ उसको कॉल करना सीख रहे हैं। एपीआईज कहाँ बनती हैं, एक्सप्रेस डॉट जेएस में, जो कि नोट का फ्रेमवर्क है, बैकएंड बनाने में काम आता है। तो ये जब हम वहाँ वो पढ़ेंगे तो आपको मैं ये सिखाऊंगा। अभी ये है कि हम इसको कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट। तो कॉल करने का ये है कि आप सिंपल सा बस उसका यूआरएल कॉपी कर लो। अब इसके अंदर ये डोमेन होती है, ये इसका मेथड होता है एचटीटीपी, ठीक है। उसी के साथ साथ इसको हम राउट बोलते हैं, और आगे ये क्यों क्वेश्चन लगा के पैरामीटर होता है, और ये इसकी जो है ना एपीआई की वगैरह, मतलब इन्होंने ऐसा पैरामीटर पास की हुई हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी कॉल करता हूँ, तो अभी मेरे पास ये कुछ भी नहीं लेके आएगा। क्या बोल रहा है, एपीआई की इनवैलिड। क्यों, क्योंकि हमें इसके लिए ना एपीआई की चाहिए होगी, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब एपीआई की अगर आपको लेट से चाहिए, तो आप गेट स्टार्टेड पे जाओगे, और ये लिखा हुआ गेट एपीआई की, ये वहाँ से भी आ जाएगा। गेट एपीआई की करोगे तो ये आपसे लॉगिन करवाएगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद आपको एक की मिलेगी, उस की को यूज़ करके आप जब भी कोई एपीआई कॉल करोगे ना, न्यूज़ की, यहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स रखे हुए हैं सारे, इनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं, जो कि हमारी डेटा लेके आ रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए पहली वाली यूज़ करके देखना, जब आपको वो की मिल जाएगी अंदर से, की को कॉपी करके आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है।
मतलब आप इसी यूआरएल को कॉल करोगे, बट ये लास्ट में देख रहे हो ऊपर, ये इक्वल के बाद जो एपीआई की लिखी हुई है ना, इसको हटा के जो भी आपकी की होगी वो यहाँ की आ जाएगी। फिर आप एपीआई कॉल करोगे तो आपको ये एरर की जगह पे क्या मिलेगा, अभी देख रहे हो स्टेटस आ रहा है एरर, योर एपीआई की इज इनवैलिड और इनकरेक्ट, चेक योर की और गो टू न्यूज एपीआई टू क्रिएट अ फ्री एपीआई की। तो आप एपीआई की क्रिएट करके यहाँ पे रखोगे, उसके बाद आप इसको कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका डेटा सही से मिल जाएगा। कौन सा डेटा मिलेगा सही से, ये कुछ इस तरह से डेटा आ रहा होगा आपके पास, स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट 7813, आर्टिकल ये, और उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें हैं। अब इसके अंदर मज़ीद एंड पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको अच्छे से चला सको चला लो, तो उसके बाद जो है ना आगे आगे वाली चीज़ों पे चले जाना। जैसे कि ऑल आर्टिकल मेंशन एप्पल फ्रॉम यस्टरडे सॉर्टेड बाय पॉपुलर पब्लिशर्स, मतलब ये कि जैसे अब आपने न्यूज़ तो मंगा ली, लेकिन आपको कंट्री के हिसाब से न्यूज़ चाहिए, मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान की देखना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अमेरिका की देखना चाहता हूँ, तो फिर आप कैसे करोगे, उसके लिए भी यहाँ पे एंड पॉइंट्स पैरामीटर्स होंगे। अब आपको वेदर की कौन से शहर में चाहिए, सवात में चाहिए, सक्कर में चाहिए, हैदराबाद में क्या मौसम है वो चाहिए, तो हर एक के हिसाब से सिटी वाला पैरामीटर पास करोगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, अभी आप अपने पास इसको एक्सप्लोर करना, फिर हम अगले लेक्चर में इसको मज़ीद। क्या? नहीं, एक्चुअल डेटा होती है। हाँ, अब ये पता नहीं कि कितनी सही होती है, लेकिन होती सही है। अब अगर आप एपीआई की जगह कुछ भी दे दोगे ना, तो वो बोलेगा आपकी एपीआई की मिसिंग है, क्योंकि हम हमारे केस में बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम पोकेमोन वाली एपीआई का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए की वगैरह नहीं देनी। तो पोकेमोन वाली भी वेबसाइट बना लेना। अब पहले न्यूज़ न्यूज़ वाली बना लो। नहीं, ये फ्री है, वो आ रहा था ना उस दिन डेटा। यार वो यूआरएल क्या है, वो नीचे वाले पीसी में खोला था हमने, वो था ना ग्रुप में था हमारे पास। भेजना है दोबारा से। तो इसका यूआरएल है https। अब https क्या होता है, बताया था ये मैंने आपको, क्या होता है बताओ, जितने मैं ये लिख रहा हूँ। पोके api.co/api v2/pokemon फॉर्म। ठीक है, ये पोकेमोन का डेटा आ रहा है। तो इस एपीआई को कॉल करके देखते हैं हम, हमें खाली ये डेटा चाहिए। और मैं अगर सिर्फ पोकेमोन लिखूं तो क्या मिलेगा, हाँ सिर्फ पोकेमोन वाली सिंपल है। इसको कॉल करके देखते हैं। अब इसको कॉल करने के लिए हमें बनाना होगा एक प्रोमिस। प्रोमिस को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से, अच्छा ये ऑलरेडी क्या है, ये क्या है, एक एसिंक्रोनस कॉल है ऑलरेडी। तो ये एक ऑलरेडी क्या है, एक प्रोमिस है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एक प्रोमिस है, हमें सिर्फ इसको कंज्यूम करना है। समझ रहे हो क्या बताया मैंने? ताहिर, क्या हुआ? हाँ, बस बंद कर दो, मिल गया पोकेमोन। अब देखो, डेटा को हमें मंगाने के लिए एपीआई कॉल करनी होती है। एपीआई कॉल, ये बासित, एपीआई कॉल करने के लिए भी हम एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम प्रोमिस बनाने के लिए एक काम परफॉर्म कर रहे थे। तो कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेथड, फंक्शन। कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें फंक्शन चाहिए। प्रोमिस बनाने के लिए भी हमें फंक्शन चाहिए था। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें की हैं टोटल फंक्शन से की हैं। डोम से एलिमेंट गेट करने के लिए भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो ओवरऑल फंक्शन ही फंक्शन है, आगे चल के आप खुद भी फंक्शन ही बना रहे होगे। तो फंक्शन सारे काम कर रही होती है। तो सेम चीज़ एपीआई कॉल करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं फेच। फेच।
तो अभी हम क्या करते हैं, इस सारे को बंद करते हैं। हाँ, ये रात को सोने वाला है, वो नींद नहीं आती ना, तो लोग कुछ कुछ लोग हैं जो सुन के सोते हैं। इसको बंद कर दो ना, लैपटॉप को बंद, पीसी बंद कर दो, लॉन्ग प्रेस करो, लॉन्ग प्रेस करो, हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने बोला रेस। रेस का मतलब रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स बोल लेता हूँ पूरा। तो अब हम बना रहे हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल है, ठीक है। रेस्पॉन्स की जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हो क्योंकि क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल के बाद आपने लगाया इक्वल साइन, और अब हम लगाएंगे फेच मेथड। फेच एक फंक्शन होता है जो कि आपकी एपीआई कॉल को कॉल करने के लिए हेल्प करता है। फेच भी एक फंक्शन है, तो इसके साथ करली ये राउंड ब्रैकेट आते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हो, अब देख रहे हो यहाँ पे उसका इनपुट इनपुट देना है आपने, कोई एक पैरामीटर देना है जो कि आपकी रिक्वेस्ट होने वाली है, और ये बता रहा है कि आपको क्या रिटर्न करेगा, एक प्रोमिस रिटर्न करेगा। देख रहे हो सारी चीज़ें तो वो खुद ही बता रहा है। तो प्रोमिस रिटर्न करेगा, ये भी हमें पता है। तो पहले हमें इसके अंदर क्या चीज़ देनी है, स्ट्रिंग के अंदर हमेशा हम अपना एंड पॉइंट पास करते हैं। एंड पॉइंट किसको बोलते हैं, एपीआईज को, जो कि हमारी ये हमारा ये एक एंड पॉइंट है। इसी तरह से जितनी भी एपीआईज बनेंगी, न्यूज़ की बनेंगी, हम कल को हम अपनी एपीआईज बनाएंगे, वो सब क्या कहलाते हैं, एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। तो एंड पॉइंट्स को हमें कॉल करना होता है फेच फंक्शन के अंदर। हमने लगाया फेच, फेच के बाद हमने स्ट्रिंग खोली, स्ट्रिंग के बाद हमने ये एंड पॉइंट इसके अंदर पास कर दिया, और मैंने इसको, बस ये हमारी एपीआई कॉल चली जाएगी। अब इतना सा काम है। मज़ीद इसमें आते हैं मेथड्स, बट वो ये कि अभी के लिए इतना सही होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंसोल करके देखना है डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। तो कोई बता सकता है क्या आएगा, और कोई, और कोई, ये प्रॉमिस है। ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट ही है वैसे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि प्रॉमिस चल गया, लेकिन हमें उसको कंज्यूम करना है। तो कंज्यूम करने के लिए हमने ऊपर पढ़ा है हमारे पास क्या होते हैं, देन, कैच, ये सब होता है ना। तो बस सही है। अब क्या करेंगे हम हमें इसको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमने एपीआई कॉल लगाई, सेव हम कब जब करेंगे, जब हमें ये डेटा कहीं यूज़ करना होगा। अभी तो हम फिलहाल के लिए इसको यहीं रखते हैं। मैं लगाता हूँ डॉट देन फंक्शन। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन लगता है अगर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो डॉट देन एक फंक्शन है जो कि फेच के सक्सेस होने पे चलेगा, एपीआई के सही रिस्पॉन्स आएगा तो ही चलेगा। और यहाँ पे हमें पता है हमें क्या लेना होता है, एक पैरामीटर लेना होता है जो कि प्रोमिस से रिटर्न हो रहा होता है, जो कि फेच प्रोमिस है वो रिटर्न कर रहा होगा। डेटा आ गया 200। अब ये रिस्पॉन्स 200 है, लेकिन ये देख रहे हो, कोई बता सकता है ये कौन सा फॉर्मेट का डेटा है, और कोई। बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत दिमाग लगाया था इसके ऊपर, बहुत दफ़ा यूज़ भी किया है हमने। जेसन है ये, सही है। ये जेसन दे रहा है हमें, तो मैंने आपको बताया था एपीआई हमेशा क्या रिटर्न करती है, जेसन रिटर्न करती है। तो उस डेटा को हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। हाँ, तो वो जेसन है ना, अभी इसको रिजोल्व करते हैं, रुको। कॉन्स्ट डेटा इक्वल, अब जेसन, जेसन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पास। शुक्र है, ये तो याद है। मुझे याद ही नहीं होता था ये, मैं पार्ट्स की जगह स्ट्रिंगीफाई लगा देता था, स्ट्रिंगीफाई की जगह पास लगा देता था। रेस डॉट जेसन ऐसे भी कर सकते हो वैसे आप, पता नहीं चलेगा, हाँ चल जाएगा। कुछ मिला नहीं लेकिन, क्योंकि हमने लॉग ही नहीं किया। अच्छा, ये भी अपने आप में क्या है, प्रोमिस ही है। पार्ट्स लगा के देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको भी हमें जो है ना वो करना पड़ेगा। एक चीज़ करके देख रहा हूँ मैं, बाद में बताऊँगा। अभी हम ये पढ़ नहीं रहे हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ,
आ गया डेटा, बुलब्रसोर, वेनासोर, चारमेंडर। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। डेटा तक ये जो रेस है ना हमारा, ये भी अपने आप में एक प्रोमिस होता है, तो इसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा हमें। प्रोमिस के अंदर प्रोमिस, प्रोमिस के अंदर प्रोमिस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि रेस्ट डॉट जेसन एक बना के पहले सेव करते हैं कौन डेटा, और बल्कि रेस्ट डॉट जेसन एक फंक्शन है, उसके देन पे हमें कुछ ऐसे करना होगा। अगेन इसको सही करा लेंगे ये कोड। समझ रहे हो, तो ये हमारा रिजल्ट के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। अब ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया एक पूरा। हो क्या रहा है, पढ़ लेते हैं कोड को दोबारा। सबसे पहले ये एक प्रोमिस चला हमारा, इस प्रोमिस के सक्सेस पे हमारा देन चला। अब ये जब देन चला तो इसने हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया। अब जेसन से उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जेसन डॉट ये तो हमने लगाया है। वैसे ये कि अगर हम इसको कुछ ऐसे भी ट्राई करके देखें, कौन सा डेटा इक्वल जेसन डॉट पार्ट्स, और उसमें हम अपना रेस पास कर दें और फिर उसको डेटा लगाएं। अनएक्सपेक्टेड इज नॉट अ वैलिड जेसन, क्योंकि वो एक प्रोमिस स्टेट है। समझ रहे हो ना, वो एक प्रोमिस स्टेट है, एसिंक्रोनस कॉल्स हैं, तो ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं चलेगा, आपको उसको भी रिजोल्व करना पड़ेगा पहले। तो पहले हमारा ये फंक्शन एक प्रोमिस चला जो जिसने एपीआई कॉल की, उसके बाद उसके सक्सेस में देन चला। देन के सक्सेस में हमारे पास ये हमारा जो हमारा डेटा आया था हमने उसको कॉल किया। अब जब हम रेस्ट डॉट जेसन को कॉल कर रहे हैं ना, तो ये भी एक प्रोमिस है, तो इसको भी रिजोल्व होने के लिए टाइम लगेगा। अब वो या तो रिजेक्ट हो सकता है या फेल हो सकता है, तो इसीलिए हमने उस पर भी डॉट डॉट देन फंक्शन लगाया। डॉट देन फंक्शन जब हमने लगाया उसके ऊपर, अब वो हमें पूरा का पूरा डेटा जेसन से निकाल के सही फॉर्मेट में देगा। ये प्रोमिस अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, देन कैश वगैरह ये यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये भी स्किप हुआ हुआ है। बट ये कि यहाँ से अगर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम वो भी समझ सकते हैं। ये जो हम बार बार लिख रहे हैं ना, ये इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अंदर बिल्कुल 2 कीवर्ड से आपका काम हो जाता है, वो कीवर्ड आप खुद सर्च करके आना, अभी नहीं बता रहा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई कॉल करने का तरीका है। पहले आप एपीआई को कॉल करोगे, देन के अंदर आप उसको चलाओगे, फिर आप जो उसका डेटा आ रहा है ना, रेस आ रहा है, उसको आप चला के उसके ऊपर भी देन लगाओगे, और फिर आप उसके डेटा को कंसोल करोगे। अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर मुझे इसमें से सिर्फ ये डेटा चाहिए, ये प्रीवियस नेक्स्ट यूआरएल और ये सब नहीं चाहिए। मतलब मेरे पास ये डेटा आ रहा है, मुझे इसमें से काउंट प्रीवियस वगैरह को लॉग नहीं करना, मुझे सिर्फ इस डेटा को लॉग करना है। मैं कैसे करूँगा? डेटा डॉट रिजल्ट आएगा, ठीक है। डेटा डॉट रिजल्ट ऑब्जेक्ट है ना, अब ऑब्जेक्ट की कीज को हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। इस केस में हमें वो काउंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट ये कि वो भी हमें चाहिए होते हैं। तो अब उसने हमें पूरा एक एरे दे दिया, एरे ऑफ पोकेमॉन्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि पोकेमॉन्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये डेटा आ गया। अब इसी तरह से आपने न्यूज़ एपीआई को एक्सप्लोर करना है और एक न्यूज़ ऐप बनानी है, न्यूज़ वेबसाइट बनानी है जो कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ का न्यूज़ दिखा रहे हो। वेदर ऐप भी बना सकते हो और न्यूज़ भी बना सकते हो, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। मतलब एपीआई कॉल तो आप कोई सी भी लगा लो, अब आपको पता है एपीआई कॉल कैसे लगानी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमने सिर्फ देन लगाया, तो हमेशा कैश लगाना, क्योंकि कभी नेट स्लो हो गया, कभी एपीआई में मसला हो गया, उनके सर्वर में मसला हो गया, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो आपने कैश भी लगाना है इसके साथ, और उसी के साथ साथ फाइनली भी लगाना है। हाँ पूछो। ये जो रेस रेस डॉट जेसन है ना, इसका काम भी जेसन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही होता है।
लेकिन ये एक तरीके की प्रोमिस स्टेट होती है, मीन्स कि आपका काम गया हुआ होता है, थोड़े टाइम के बाद आता है, फ्यूचर में आता है, कुछ सेकंड के बाद। तो जब वो कुछ सेकंड के बाद आता है तो वो डायरेक्ट से नहीं हो जाता, उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक प्रोमिस चल रहा है, अब उस प्रोमिस को कंज्यूम करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, देन। ठीक है, जैसे कि हमारा ये देन लगा हुआ है इधर, वही काम है, मतलब ये भी एक प्रोमिस है। इसका कोई आसान तरीका भी होगा, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, ये देख लो। देखो सबसे पहले पोकेमोन एपीआई ऐप चली, उसने उसके सक्सेस पे देन चला। अब जो देन चला ना, उसने रिटर्न करा रेस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब जो भी आंसर आ रहा था वहाँ से उसने उसको जेसन में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा है, अभी करा नहीं है, फ्यूचर में बात होगी, मतलब कि हो जाएगा। अब वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर हमारा ये देन चलेगा और वो देन हमारे डेटा को लॉक कर देगा। ये वाली अप्रोच ज़्यादा आसान है, ये यूज़ करना। उसमें अंदर अंदर प्रॉमिस नहीं लगाना, बल्कि ऐसे एक के बाद एक लगाओगे तो भी आपका चलेगा। ये मैंने नोट्स में ऊपर भी बताया था आप लोगों को। बिना यूआई के न्यूज़ कैसे दिखाओगे? बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। अच्छा, न्यूज़ ऐप बना रहे हैं ना अभी तो हम, न्यूज़ ऐप, वेबसाइट, टेम्पलेट, फिग्मा भी मिल जाएंगे, ये लो, और क्या लोगे। अब आपको पता है कैसे ढूंढना है, मैं अंदर नहीं जा रहा ज़्यादा। कोई वेबसाइट होगी जो कि चल रही होगी ऑलरेडी, उसको देख लेना उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती हैं। मुझे मिली तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? सिर्फ डेटा मंगा के लगाना है आपने अभी बस। और कोई सवाल है? सही है। रेस डॉट जेसन भी जेसन में ही जेसन से ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन प्रोमिस कॉल होती है। हाँ, लेकिन प्रोमिस के केस में, वैसे नहीं। वैसे अगर आप लोकल स्टोरेज से उठा रहे हो तो वो तो सिंपल भी हो जाएगा, वो प्रोमिस कॉल नहीं है। ये एसिंक्रोनस कॉल है, वो सिंक्रोनस कॉल होती है। बस क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे ही हो रही है, ब्राउज़र में ही हो रही है, इवेंट लूप तक जा रही नहीं है वो। सही है। क्लास को ख़त्म करते हैं, तो आप ही लोग ये असाइनमेंट कर लेना।